After 6 classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the class 9 biology. The name of chapter is skeleton, movement and locomotion. This is a part 2. Okay. In this video we learn about appendicular skeleton system. इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग पढ़ चुके थे कि हमारा जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है वो किन किन पार्ट से मिलके बना होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जो कि बोन, लिम्स और गर्डल से मिलके बना होता है। जो बोन्स होती हैं, ठीक है, लिम्स की एंड गर्डल्स, उससे हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम मिलके बना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बोन्स ऑफ लिम्स। ठीक है, बोन्स ऑफ लिम्स क्या होती हैं भाई? देखो, हमारे जो फोर लिम्स हैं एंड हिंड लिम्स हैं लार्जली कॉरेस्पॉन्ड टू ईच अदर, वो आपस में मिलकर काम करती हैं, है ना। जो फोर लिम्स हैं और जो हिंड लिम्स हैं, पीछे की लिम्स हैं, वो सारी मिलकर का काम करती हैं और एक सिंगल लॉन्ग बोन बनाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस, है ना। अपर आर्म में, हमारे अपर आर्म में, इधर अपर आर्म में हमारे जो है प्रेजेंट होती है ह्यूमरस, ठीक है, जिसमें 2 लॉन्ग बोन होती हैं और 2, ठीक है, लोअर आर्म होते हैं। यहाँ पर 2 लॉन्ग बोन्स इन लोअर आर्म, 2 बोन्स होती हैं लोअर आर्म में। एक को बोलते हैं रेडियस, जो कि साइड होती है थम के साइड होती है, एंड दूसरी होती है अल्ना। 8 कार्पल्स होते हैं, ठीक है, 8 कार्पल्स, जिससे आप लोग क्या करते हो, अपनी कलाई को, अपनी ब्रेस्ट को घुमा पाते हो ना, आप रोटेटरी मोशन में ये हो पाता है। और जो आपकी पाम है, ठीक है, जो ब्रेस्ट होती है, इसमें हमारे 8 कार्पल्स हैं। हम लोग दोनों को काउंट करें तो देखो 8 कार्पल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्पल्स है ना। और 5 मेटाकार्पल्स है हमारे, 5 क्या है, एंड द रिस्ट में हमारे 5 मेटाकार्पल्स हैं। 5 क्या है? मेटाकार्पल्स है हमारे, जो कलाई है हमारी उसमें 5 मेटाकार्पल्स हैं। एंड जो पाम होता है उसमें 14 फैलेंजेस होते हैं। हमारा जो पाम है ना, ये हथेली जो हमारी है, उसमें लगभग 14 फैलेंजेस होते हैं, है ना। क्योंकि हमारे जो फैलेंजेस हैं वो ये छोटी बोन से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। ये हमारी जो उंगली है वो सिंगल बोन नहीं है, मतलब सिंगल एक ही बोन नहीं है, उसमें 2-3 बोन जो है वो ऐड होकर बनी है। अगर सिंगल बोन होती तो हमारी जो फिंगर है वो इस तरीके से नहीं हो पाती, उनका मूवमेंट क्लियरली नहीं हो पाता, ठीक है। सो 2 इन थम्स एंड 3 ईच इन रिमेनिंग 4 फिंगर्स। देखो यहाँ पर हमारे थम में कितने फैलेंजेस? 2 है, 1 और 2, है ना। और बाकी सब में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना। इसमें सब में क्या है? 3 फैलेंजेस है। फैलेंजेस कब नहीं समझ में आया आपको? अब हिंड लिम्ब की बात करें, हमारा नीचे वाला जो हमारा पैर वाला पोर्शन है, आपने सुना है हमारा जो हिंड लिम्ब होता है वो कंसिस्ट होता है बहुत लॉन्ग बोन से, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमर। जी हाँ, जो हमारी थाई बोन होती है, जो जांग की हड्डी होती है, उसको फीमर कहते हैं, और वो सबसे लंबी हड्डी है, सबसे लॉन्ग बोन है हमारे शरीर में, ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, सबसे लंबी भी है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है बॉडी में। 2 लॉन्ग बोन जो होती हैं इसके अंदर होती है, जिसको बोलते हैं टीबिया, जो अंदर की तरफ होती है, और आउटर होती है फिबुला इन द शैंक। 7 टार्सल बोन होती हैं एंड इन एंकल्स। एंकल आपने देखा है, आपकी जो एड़ी होती है एंकल, उसमें लगभग कितने होते हैं? 7 टार्सल होते हैं। 5 लॉन्ग मेटाटार्सल होते हैं, बोन्स होती है जिसमें वो ऐड होता है। और मिडिल ऑफ फुट 14 फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। फिश पटेला, जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ पर आपका देखो, ये है हमारा रेडियस वाला हिस्सा, ये ह्यूमरस मैंने बताया था। ह्यूमरस हमारा क्या है? हमारा आर्म वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। उसके बाद हमारा एक और हड्डी वहाँ पर ज्वाइंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, और जहाँ पर ज्वाइंट पॉइंट है उसको बोलते हैं अल्ना, ठीक है। उसके बाद ये आपके जो छोटे छोटे यहाँ पर ये कलाई में होंगे उसको बोलेंगे कार्पल्स। मेटाकार्पल्स आपके इसमें पाम में प्रेजेंट है, जो छोटे छोटे उंगलियों में। और फैलेंजेस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो फिंगर होते हैं उसमें 3 फैलेंजेस होते हैं, और हमारे जो थंब है उसमें 2 फैलेंजेस होते हैं, है ना। उसके बाद फीमर, ये हमारा जांग वाली हड्डी जो है फीमर, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। इसके जस्ट नीचे देखो क्या दिखाई दे रहा है? फिब्यूला एंड टीबिया। फिब्यूला जो है इसका आउटर पोर्शन है और इनर पोर्शन इसका क्या है? टीबिया। उसके नीचे आप लोग जाओगे तो आपको वैसे ही, जैसे यहाँ पर था कार्पल्स, वैसे ही पैर में मिलेंगे टार्सल, ठीक है। जैसे हमारे हाथ में थे कार्पल्स, वैसे ही हमारे पैर में मिलेंगे टार्सल। देन हम लोग देखेंगे मेटाटार्सल, यहाँ पे मेटाकार्पल्स थे तो हम लोग यहाँ देखेंगे मेटाटार्सल। उसके बाद फैलेंजेस, पैर में भी हमारे फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। समझ रहे हो बात को? तो देखो, ये वाला जो हम लोग का घुटने का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा घुटने का स्ट्रक्चर है, जो पटेला, मतलब जो एक प्लेट रखी होती है घुटने के ऊपर, उसी को बोलते हैं हम लोग पटेला। क्या बोलते हैं उसको? पटेला बोलते हैं, है ना। चलो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्लियरली। तो हम लोग क्या कर रहे थे
कि दैट इज़ ग्रेटर 3 ईच ऑफ 4 टोज, मतलब जो 14 फैलेंजेस होते हैं फिंगर्स में, ठीक है, उसमें से जो ग्रेटर होते हैं 2 इन ग्रेटर एंड 3 ईच अदर 4 टोज, इसमें से 2 लंबे होते हैं, ठीक है, 2 बड़े होते हैं थोड़े से, और 4 जो टोज होते हैं वो एक दूसरे के लिम्स में होते हैं, मतलब एक दूसरे के साइज़ के बराबर होते हैं। जो हिंड लिम्स होते हैं वो एडिशनल बोन है जिसको हम लोग बोलते हैं पटेला। एडिशनल बोन को हम लोग बोलते हैं पटेला, जो हिंड लिम्ब में प्रेजेंट, जिसे नी कैप भी बोलते हैं। नी कैप एक कटोरा जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं पटेला, जो हमारे घुटने पर रखा होता है। जो ज्वाइंट होता है लोअर एंड ऑफ द फीमर एंड नी कैप इज बोन डेवलप फ्रॉम द टेंडन। टेंडन से मिलकर बना है। टेंडन मीन्स मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था मैंने आपको? टेंडन मीन्स लिखवाया था ना। लिगामेंट क्या होता है? कनेक्ट करता है बोन्स टुगेदर, एंड टेंडन जो होता है वो कनेक्ट करता है बोन टू मसल, जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं टेंडन। तो बिल्कुल वही यहाँ पर काम करेगा। दूसरी बात करते हैं गर्डल। अभी हम लिम्स की बोन देख रहे थे, अब गर्डल्स में देखो। गर्डल्स जो होते हैं वो पार्ट होता है स्केलेटन का जो हेल्प करता है आर्टिकुलेट द लिम्ब बोन्स। आर्टिकुलेट मतलब मूवमेंट में जो हेल्प करता है, ठीक है, जो हमारे लिम्स बोन को क्या करेगा? आर्टिकुलेट यानी कि मूवमेंट में हेल्प करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उसी को हम लोग बोलेंगे गर्डल्स। एक्सियल स्केलेटन में जो प्रेजेंट था आपने देखा था, ठीक है। यहाँ पर 2 गर्डल्स प्रेजेंट है, एक तो शोल्डर गर्डल और दूसरा हिप गर्डल। शोल्डर गर्डल हमारा जो प्रेजेंट है हमारे शोल्डर के ऊपर, और जो हिप गर्डल है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा? नीचे के साइड, ठीक है। ये कंसिस्ट होता है 2 फ्लैट ट्रायंगुलर शोल्डर ब्लेड से, जिसको स्कैपुला बोलते हैं। डॉर्सली, ठीक है, अपर रिब्स आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम एंड थॉरेक्स रीजन। ये हमारे गर्दन वाले रीजन के थोड़ा सा जो है यहाँ पर आइडिया, तो गर्दन वाले रीजन में थोड़ा सा होगा या फिर थोड़ा सा इसके हटके होगा। आउटर एपेक्स बियर होता है, इसमें से समवॉट कप शेप स्ट्रक्चर होता है। जेलोनाइट कैविटी होती है, इसमें राउंडेड अपर हेड फ्यूमरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारा जो हेड है उसके ऊपर हेड ऑफ ह्यूमरस भी इसको कहते हैं। और ये क्लोज होता है, ज्वाइंट होता है शोल्डर ब्लेड से। स्मॉल रेस पार्ट विच इज कर्व कॉलर बोन, जिसको क्लैविकल बोलते हैं, जो अटैच होता है कॉलर बोन से। एंड आउटर पार्ट ऑफ स्टर्नम। यहाँ पर देखो आप लोग, ये लेफ्ट पेक्टोरल शोल्डर दिया हुआ है, इसका डायग्राम दिया है। यहाँ पे जिलेनाइट कैविटी है, जिलेनाइट कैविटी से ही आपका जो हैंड है ना वो ज्वाइंट होता है। जिलेनाइट कैविटी ही इसमें खोल होता है, इसमें आपका हैंड आकर फिट हो जाता है ना। और ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है, स्कैपुला है, और ये अटैचमेंट है क्लैविकल, जहाँ पर अटैच करेगी हमारी हड्डी। यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसका डायग्राम, देखो। जेलेनाइट ये वाला हमारा जो स्ट्रक्चर है ना सर्विकल कॉलर बोन में, इसके पीछे इसका डायग्राम है यहाँ पर, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पे हिप वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जैसे पेल्विस है, डबल कॉलम है ना। तो यहाँ पर कॉलर बोन क्लैविकल है, पार्ट ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? ये अपर मोस्ट पार्ट होता है स्टर्नम का, इस वजह से आपको उतना क्लियरली यहाँ पर दिखाई नहीं दिया गया उस डायग्राम में। तो ये अपर पार्ट है स्टर्नम का, ये याद रखना आपको। और ये याद रखना है कि जेलेनाइट कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। जेलेनाइट कैविटी जो होती है वो राउंडेड होती है और हेड को ह्यूमरस से अटैच करने में हेल्प करती है। हेड ऑफ ह्यूमरस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमरस पता है आपको कि हमारा जो आर्म है उसमें प्रेजेंट है। ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ना आपका, ये आर्म्स जो इससे अटैच है, यही वाला, इसको यहाँ पे बोला गया है जेलेनाइट कैविटी, ठीक है। फिर हमारा हिप और पेल्विक गर्डल है। हिप को पेल्विक गर्डल भी कहा जाता है। ये लार्ज थ्रो है, लार्ज थ्रू शेप पार्ट फ्रॉम द 2 हिप बोन्स। ये 2 हिप बोन से मिलकर बनी है, एक बोन ये वाली और दूसरी बोन ये वाली, ठीक है, जो ज्वाइंट होती है मेडियली, जो मेडियली ज्वाइंट होती है स्कैरम से, ठीक है, सैक्रम से। दोनों ही हिप बोन जो होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं आपस में, क्या है? ये फ्यूज्ड है, मिली जुली हैं, है ना। जिसमें इलियम एंड इस्चियम एंड प्यूबिस प्रेजेंट होता है। ईच साइड इज बियर्स लार्ज कप शेप आर्टिकुलर, जिसको एसिटाबुलम कहते हैं। दोनों ही कप में एक बड़ा सा एसिटाबुलम प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें लार्ज राउंड हेड प्रेजेंट है, थाई बोन। हिप कर्डल जो होता है नॉट ओनली गिव सपोर्ट, ये सिर्फ हमें सपोर्ट नहीं देता, बल्कि ये जो है हमारे जो भी लिम्स, हिंड लिम्स के जितने भी पार्ट है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उनको सपोर्ट करता है एब्डोमिनल ऑर्गन को। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप लोग को याद रखना है। पेल्विस सीन फ्रॉम द फ्रंट, ये आगे से ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद आप मैंने बताया था कि इसके नीचे कॉकिक्स प्रेजेंट होगा। कॉकिक्स एक जो होती है रूडिमेंट्री टेल होती है, जो बहुत कम पर्सन में, जो बहुत कम ह्यूमंस में जो है क्या कहेंगे आप लोग, एब्जॉर्बेशन फॉर्म में नहीं होती है। जैसे कि बोला था मैंने कि ज़्यादातर इसका यूज़ तो बंद हो गया है। जो हमारे टेल है, पहले के लोग, पूर्वज के लोग इसका यूज़ करते थे, तो बहुत बड़ी बड़ी टेल दिखाई देती थी, लेकिन अब ये एब्जॉर्बेशन फॉर्म में दिखाई देती है थोड़ी सी। तो ये बाहर नहीं, आउट सरफेस पे नहीं दिखाई देती, लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशन होती है। लगभग 90% में से 99 जो है 1% ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें रूडिमेंट्री टेल बाहर निकल आती है, तो ऐसे में डॉक्टर उसको काट करके हटा देते हैं, यही एक चारा होता है।
अब डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्केलेटन, क्या डिफरेंस है? तो देखो मेल का स्केलेटन जो होता है वो जनरली लार्जर होता है, थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा सा भारी होता है फीमेल स्केलेटन के कंपैरिजन में। पेल्विस और हिप बोन जो होती है वो चौड़ी होती है एंड थ्रू शेप अडॉप्ट द एकोमोडेटिंग फेटस यूटरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। लेकिन फीमेल में पेल्विस और हिप ये वाला पोर्शन जो होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है यूटेरस के साइज़ को बढ़ाने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जब यूटेरस का साइज़ बढ़ता है तो उसी को एडॉप्ट करने के लिए यहाँ पर हमारा जो हिप वाला कर्टन है उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर तुम लोग को दिया गया है कि किसमें कितनी हड्डियाँ प्रेजेंट है, आप लोग को याद रख लेना है एकदम अच्छे से। यहाँ पर है एक्सियल स्कल्टन में सबसे पहले बात करें क्रेनियम, क्रेनियम हमारा जो ब्रेन वाला हिस्सा है उसमें 8 होती हैं, फेस में हमारे 14 होते हैं, ईयर ओसिकल्स में हमारे 3 छोटी छोटी बोन होती हैं, है ना, 3 छोटी बोन होती है, दोनों कानों को मिलाकर 6 हो गई। हाइड बोन जो है टंग्स की लगभग 1 होती है, वर्टिबल कॉलम में कितनी होती है, टोटल मिला के आपको 80 होती है। अपेंडिकुलर स्टिल में टोटल कितना है 60 है, जिसमें कितने कार्पल्स है, कितनी अल्ना है, कितने रेडियस है, कितनी ह्यूमरस है, आपको लर्न करना है। भाई ह्यूमरस हमारा दोनों है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड है ना। फिर फीमर भी, ये सारा आप लोग को लर्न कर लेना है, ये चार्ट बिल्कुल अच्छे से आप लोग को लर्न कर लेना है, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिल रही होती हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जॉइंट, ठीक है। जहाँ पर हमारी दो बोन्स आपस में मिल रही होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। द पॉइंट एट विच टू सेपरेट बोन्स मीट इज़ अ कॉल्ड जॉइंट। यहाँ पर क्या होता है? देर आर 3 मेजर कैटेगरीज जॉइंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 3 टाइप की जो है मेजर कैटेगरी जॉइंट्स की प्रेजेंट है। पहला है इमूवेबल, दूसरा है पार्शियली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमूवेबल, पार्शियली मूवेबल एंड मूवेबल कि आप लोग पढ़ोगे। तो सबसे पहले इमूवेबल जॉइंट्स, अपना खोपड़ा देखा है आप लोगों ने, स्कल देखा है? स्कल जो है हमारा एक ऐसा टाइप ऑफ जॉइंट है जिसको हम लोग जो है जो दो दो पॉसिबल बोन से मिलके बना है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है बोन और क्रेनियम का, ये इमूवेबल जॉइंट का एग्जांपल है। इसको आप लोग क्या कर सकते हो? इसको आप लोग क्या कर सकते हो? मूवमेंट नहीं करा सकते। जो हमारा स्कल है उसमें जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट जो थोड़े थोड़े जॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर दो हड्डियाँ मिल रही हैं, जो जॉइंट है इसको आप लोग मूवमेंट नहीं करा सकते हो। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल है इमूवेबल जॉइंट का, याद रखना। एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि इमूवेबल जॉइंट का कोई एक एग्जांपल बताओ या 2 एग्जांपल बताओ, तो आप लोग को याद रखना है कि इमूवेबल जॉइंट का एग्जांपल है हमारा स्कल, ठीक है। दूसरा है पार्शियल इमूवेबल। पार्शियल मतलब जो थोड़ा बहुत मूवमेंट हो, जहाँ पर यहाँ पर हमारा एग्जांपल हो जाएगा कि जो जॉइंट हो, जैसे ब्रेस्ट बोन, जो ब्रेस्ट बोन होती हैं उनके जो है उनमें क्या होता है कि हल्का फुल्का थोड़ा बहुत मूवमेंट, पार्शियली मूवमेंट होता है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा आपका पार्शियली मूवेबल जॉइंट, जो थोड़ा बहुत मूव कर पा रहे हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट क्या होते हैं? ऐसे टाइप ऑफ जॉइंट जिसका पॉसिबल हो कि दो बोन जो है आपस में मिलकर के बनी हो और मूवेजर टाइप के जॉइंट वहाँ पर दिखाई दे, जैसे ग्लाइडिंग जॉइंट आप लोग देखते हो, है ना। बोन्स ऑफ द ब्रेस्ट, हमारी कलाई की जो हड्डियाँ हैं, है ना, और बोन ऑफ एंकल जो हमारी एड़ी की हड्डियाँ हैं, वो आपस में क्या होती हैं? वो हमारी रोटेट हो सकती हैं, वो मूवेबल है, तो इसको हम लोग फ्रीली मूवेबल जॉइंट बोलेंगे। दूसरा है पाइवट जॉइंट। इसमें पाइवट जॉइंट होता है, जैसे आपने दरवाज़ा देखा है, अपने घरों का दरवाज़ा देखा होगा, उसमें क्या होता है? दरवाजे में क्या होता है भाई? ये आपका दरवाज़ा है घर का, है ना, ये मान लो का दरवाज़ा, इसके किनारे किनारे पे एक हिंज लगा होता है ना, जिसके वजह से आपका दरवाज़ा जो है वो एक साइड खुलता है, एक साइड बंद होता है। तो यही जो उसका जिस तरह से वो फिक्स होता है उसका होता है फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट पे ही वो क्या करेगा? रोटेट करेगा, तो उसी को बोलते हैं पाइवट जॉइंट। यहाँ पर जो बोन होंगी वो रोटेट करेंगी पाइवट लाइक अनदर बोन। फॉर एग्जाम्पल स्कल इज रोटेट ऑन द अपर और द एक्सेस वर्टिब्रा। यहाँ पर ग्लाइडिंग टाइप का एग्जांपल दिया और यहाँ पाइवट टाइप का एग्जांपल दिया, जो पार्शियली रोटेशन यहाँ पर होगा, मतलब थोड़ा बहुत रोटेशन होगा यहाँ पर। फिर हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है भाई? देखो ये जॉइंट जो होता है वो मूव करता है हिंज इन प्लेन वनली जस्ट ऑफ द हिंज डोर। जैसे आप डायग्राम देखते हो, डोर का दरवाज़ा एक तरफ खुलता और बंद होता है, वही इसका एग्जाम्पल है। जैसे ये प्रेजेंट होता है एल्बो में, ठीक है, हमारी एल्बो में प्रेजेंट होगा, और ह्यूमरस में प्रेजेंट होता है स्टर्नम के ऊपर, है ना, और ह्यूमरस में प्रेजेंट होता है। बॉल सॉकेट मूवमेंट इसको बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो एक डायग्राम में क्या दिखा रहा है? बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है, इसको बोलते हैं बॉल्स एंड सॉकेट टाइप। फिर अल्ना जो होती है वो जॉइंट होती है बोन से, फिंगर से एंड टोज से, और लेस परफेक्टली नी जॉइंट। ये हिंज जॉइंट जो होते हैं वो टोटली जो होते हैं हमें सफिशिएंट पावर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी चीज़ मूव कर पाते हैं, मूवमेंट हो पाता है हमारी बॉडी में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं भाई?
देखो यहाँ पर एंड ऑफ द बोन विच इज़ राउंडेड, यहाँ पर इसकी बोन जो होगी एंड में क्या होगी, राउंडेड होगी, बॉल लाइक होगी, जो फिट होगी एक कप लाइक डिप्रेशन में दूसरी बोन से। यहाँ पर जो जॉइंट है वो प्रोवाइड करता है मूवमेंट एनी डायरेक्शन, यहाँ पर भी जो जो डायरेक्ट मूवमेंट होगा वो किसी डायरेक्शन में भी हो सकता है बोन का। ये जो जॉइंट है ये प्रोवाइड करता है मूवमेंट एनी डायरेक्शन। और टू बेस्ट एग्जांपल है इसके हमारा शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, ठीक है, जिसमें सॉकेट जो होता है जिसमें जेनरलाइट कैविटी भरी होती है, ठीक है, शोल्डर गर्डल में। ये हिप जॉइंट है, लार्ज बॉल लाइक हेड फीमर होता है जिसमें, और ये सॉकेट हिप गर्डल, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब है भाई साइनोवाइटल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं भाई, देखो तो हम लोग पढ़ते हैं सिनोवियल जॉइंट्स के बारे में। सिनोवियल जॉइंट जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये ऐसे जॉइंट होते हैं बेटा जो फ्रीली मूव कर सकते हैं बेसिकली, जैसे कि शोल्डर जॉइंट होते हैं, नी जॉइंट होते हैं, इन लोगों को सिनोवियल जॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। ये लोग जो होते हैं बेटा कंसिडरेबल डिग्री में मूवमेंट कर पाते हैं, मतलब एक निश्चित डिग्री में मूवमेंट कर पाते हैं। जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है 90 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, तो वैसे यहाँ पर भी मूवमेंट होता है कुछ डिग्री के फॉर्म में। ये जॉइंट जो होते हैं टू स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है। पहला तो ये शुड हेल्ड फर्मली पोजीशन, ये एक दूसरे से एक फर्मली पोजीशन में अटैच होते हैं। और इनका जो सरफेस होता है कॉन्टैक्ट का वो एक लुब्रिकेटेड, फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए बना होता है, और उसमें भरा होता है एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जिसको बोलते हैं सिनोवियल फ्लूइड। तो भाई सिनोवियल जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड भरा होता है जो हड्डियों के फ्रिक्शन को रोकता है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो क्या होता है भाई कि ये जो हड्डियों के बीच का सिनोवियल फ्लूइड होता है वो उसमें धीरे धीरे कमी आ जाती है, सिनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे सूख जाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापे में इंसान को जॉइंट्स पेन वगैरह, आप लोगों ने सुना है ना, आप लोगों के घर भी दादी दादा होंगे तो उनको जॉइंट्स में पेन वगैरह ऐसा होता है ना। तो इसी वजह से होता है क्योंकि भाई हड्डियों के बीच जो सिनोवियल फ्लूइड था वो गूदा था, वो धीरे धीरे फ्रिक्शन वो हट गया, वो फ्रिक्शन ना करवाने के लिए तो था। अब यहाँ पर हड्डियाँ आपस में रगड़ रही हैं जिस वजह से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से उनको दर्द वगैरह होता है। अब है नी जॉइंट्स। नी जॉइंट्स भी एग्जांपल है सिनोवियल जॉइंट्स का। इट इज़ हेल्ड टू स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स एंड वेल्ड अप। यहाँ पे नी जॉइंट का देखो डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर भी देखो यहाँ पर ये मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, फीमर हमारी क्या है भाई, हमारी थाई बोन है और सबसे लंबी हड्डी है। इसके नीचे है टीबिया, और इसके बीच देखो ये क्या भरा हुआ है, जो आपको वाइट रेडिश डॉट डॉट दिखाई दे रहा है वो सिनोवियल फ्लूइड है। तो दो हड्डियों के बीच, फीमर और टीबिया के बीच क्या भरा हुआ है भाई, सिनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। ये जो है क्या करता है, ये मसल्स, टेंडन, ठीक है, इसमें फाइबर कैप्सूल और बहुत सारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। आप लोग को बेसिकली ध्यान देना है कि इसमें क्या भरा हुआ है, सिनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। सिनोवियल फ्लूइड जो होता है वो सैक लाइक होता है और सिनोवियल मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, जो इन कुशन बोन को बनाता है, मतलब इस कुश बोन को क्या कराता है, इसको अच्छे से फंक्शन करवाता है। वही काम जो काम हमारा जो है इसमें बताया गया है, जो हमारा ऊपर वाली पोजीशन में, यानी कि सिनोवियल जॉइंट जो कि हमारा टिपिकल मूवमेंट है डायग्रामेटिक, नी जॉइंट में दिखाया गया है। जैसे नी जॉइंट में दिखाया गया बिल्कुल वही हमारा क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा शोल्डर जॉइंट में होता है। तो हमारा ये शोल्डर का डायग्राम था शोल्डर जॉइंट का, और सेकंड डायग्राम हमें दिया है नी जॉइंट का। नी जॉइंट हमारा नीचे वाला हिस्सा हो गया है ना, घुटने वाला हिस्सा हो गया, तो उसमें फीमर एंड टीबिया है, इसके बीच सिनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्लासिफिकेशन क्या है भाई जॉइंट्स का, क्लासिफिकेशन जॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। जॉइंट्स जो हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, या इसका एग्जांपल याद करें ना बेटा कि जो इमूवेबल जॉइंट होता है उसका एग्जांपल क्या है, स्कल बोन। जॉइंट्स का पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं उसका एग्जांपल क्या है, जॉइंट बिटवीन हमारे स्टर्नम रिब्स हो गया एंड जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्राई। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स का एग्जांपल आप लोग याद कर लेना, एल्बो जॉइंट्स एंड हिप जॉइंट्स, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। और फिर हमारा जो फ्रीली मूवमेंट जॉइंट है उसको फर्दर डिवाइड किया है 4 पार्ट में। 4 पार्ट कौन कौन से हैं, पहला है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होते हैं, बोन जो होते हैं वो ग्लाइड करते हैं एक दूसरे पे, है ना, जिसको बोलते हैं व्रिस्ट बोन, एंकल, मतलब एक के ऊपर चढ़े हुए होते हैं एक बोन। पाइवट जॉइंट जो होते हैं जहाँ पर रोटेशन जो होता है वो फिक्स एक्सेस पे होता है, डेट इज कॉल्ड पाइवट जॉइंट, डेट इज एटलस एंड एक्सेस वर्टिब्राई, जिसका फंक्शन आप लोग पहले के पार्ट में पढ़ चुके हो। हिंज जॉइंट्स जो होते हैं हिंज जॉइंट जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है वहाँ पर, मीन्स ये कैपेबल होते हैं बियरिंग ऑफ हैवी लोड्स, डेट्स एल्बो, नी, फिंगर, ये सारे एग्जांपल है हिंज जॉइंट्स के। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आपको पता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हमारे नी में, शोल्डर में, ये सब प्रेजेंट होते हैं, हिप में। अब बात करते हैं भाई मसल्स की। तो मसल्स जो होती हैं हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती हैं मूवमेंट, जितने भी हमारी मसल्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं मूवमेंट्स।
दे कवर द स्केलेटन फ्रेमवर्क, ये एक स्केलेटन फ्रेमवर्क से ढकी हुई होती हैं जो हमारी बॉडी को शेप देती हैं। अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होती तो हमारा शरीर जो है मांस का एक लोथड़ा होता, बहुत ही गंदा भद्दा सा, जैसे स्लाइम होते हैं, स्लाइम वगैरह जिस शेप में फेंक दो उस शेप में हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मसल्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं मेंटेन करने को बॉडी के पोस्चर को, लाइक हम लोग कैसे बैठते हैं, कैसे स्टैंडिंग है, कैसे वॉकिंग है, ये सारे पोस्चर को मेंटेन करता है हमारा मसल्स। अधिकतर जो मसल्स होती हैं वो लॉन्ग बोन्स में, बंडल्स में होती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू में होती हैं। हर एक मसल जो होती है वो उसके दो एंड होते हैं, एक फिक्स एंड होता है, एक मूवेबल एंड होता है, विच पुल सम अदर पार्ट। दिस मूवेबल एंड इज, देखो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया गया है कि ये हमारी मसल्स है, सपोज कर लो, तो ये मसल्स में देखो कितने सारे बंडल है, कितने सारे बंडल ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू के, ये सारे कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू इसके अंदर फिक्स हैं और ये हमारी हड्डियों से जुड़ी है और टेंडन से, ठीक है। आउटर सरफेस जो उसका थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर द टेंडन विच इज अटैच टू द बोन, क्योंकि ये बोन से अटैच होता है, जबकि ये अंदर की तरफ मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, अंदर की तरफ जो होती है वो थोड़ी सी पतली होती है ना, बिकम शॉर्टर थिकर, और जो छोटी होती है थोड़ी सी मोटी होती है। बोन मूवेबल एंड पे मसल्स काम करती हैं जहाँ पर लगातार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, कैन नॉट लेंथन। जैसे आप लोग देखे हो जो लोग बहुत ज़्यादा जो है वर्कआउट करते हैं या फिर बाइसेप ट्राइसेप्स करते हैं, तो देखो यहाँ पर हमारी जब हम लोग बाइसेप्स कर रहे हैं तो हमारा ट्राइसेप्स सिकुड़ रहा है, और जब हम लोग ट्राइसेप्स कर रहे हैं मतलब नॉर्मल कंडीशन में ला रहे हैं अपने हाथ को, तो हमारा बाइसेप्स थोड़ा सा क्या हो रहा है, पतला हो जा रहा है। तो यहाँ पर जब ट्राइसेप्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइसेप रिलैक्स करेगा, और जब बाइसेप्स हमारा रिलैक्स करेगा तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस बात को याद रखना। यहाँ पर जो है ये टेंडन है, ये टेंडन का एग्जांपल है, बस आपको इतना समझना है कब हमारी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कब हमारी रिलैक्स कर रही है। अब देखो है यहाँ पर एंटागोनिस्टिक मसल। एंटागोनिस्टिक मसल क्या होती है भाई, स्ट्रक्चर विच हैज़ बीन मूव्ड बाय अ मसल कैन नॉट रिटर्न इज ओरिजिनल पोजिशन विदाउट एक्शन ऑन अदर मसल्स सच एज मसल कॉजिंग अपोजिंग मूवमेंट कॉल एंटागोनिस्टिक मसल। ये जो आप डायग्राम देखे हो ये एंटागोनिस्टिक मसल का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर एक का मूवमेंट दूसरे के अपोजिट है। जैसे बाइसेप्स जब फूल रही है तो ट्राइसेप्स क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सिकुड़ रही है। वैसे ही जब बाइसेप्स जो है वो रिलैक्स कर रही है तो ट्राइसेप्स क्या कर रही है भाई, वो रिलैक्स हो रही है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल याद कर लेना इसका, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको पहले ही, है ना। देयरफॉर ये सारी एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ मसल्स, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक। वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक मसल्स के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 6 से स्टार्ट हुआ था, आई थिंक क्लास 6 नहीं क्लास 7 से स्टार्ट हुआ था। सो यहाँ पर इसके आगे भी पढ़ना है। देखो देर हम लगभग 650, लगभग 650 मसल्स हमारी बॉडी में जो है बनती हैं, लगभग 1/2, यानी हमारी बॉडी का आधा वेट जो होता है वो हमारी मसल्स का होता है। ये मसल्स जो होती हैं वो फॉल होती हैं, दो कैटेगरी में गिरती हैं। पहला तो है वॉलंटरी मसल्स जो अंडर कंट्रोल है हमारी विल की, जो हमारे ऐसी मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, जो हमारी विल पावर के अनुसार काम करती हैं, उनको हम लोग कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारी बॉडी, जो हमारी जो है कंट्रोल में ना हो, जो हमारी विल पावर के कंट्रोल में ना हो। तो कुछ मसल्स जो होती हैं जैसे हमारी आईलिड्स हो गई, हमारा डायफ्राम हो गया, ये जो है दोनों ही काम करती हैं, वॉलंटरी मसल की तरह भी और इनवॉलंटरी मसल की तरह भी। कार्डियक मसल जो है, जब कार्डियक मसल की बात की जाए तो आप लोग समझ जाना कि कार्डियक मसल्स हमेशा सिर्फ प्रेजेंट होती है हमारे हार्ट में, ठीक है। जो लोग डॉक्टर होते हैं हार्ट के, उनको क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये हमारे कार्डियक मसल्स जो हैं हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर केवल रैपिड मूवमेंट होता है, डू नॉट टायर एज ईजिली, मतलब आपको पता है ना कि आपका दिल जो है वो बिना किसी रीज़न के धड़कता रहता है, कब तक, जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती। तो ये जो हमारी कार्डियक मसल है वो बिना थके काम करती रहती हैं। कोऑर्डिनेशन मसल्स क्या भाई, जो मोस्ट अधिकतर जो है बॉडी की, जैसे लाइक वॉकिंग, चलते हो, फिरते हो, खेलते हो, सारा जो कॉम्बिनेशन होता है मसल्स का, तो वहाँ पर मसल्स जो है आपस में मिलकर के काम करती हैं, पर्टिकुलर मूवमेंट को करवाती हैं। तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल, मतलब जब एक साथ बहुत सारी मसल्स काम करेंगी तो उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। इसको समझते हैं हम लोग लिवर मैकेनिज्म से। जैसे मान लो आपको प्यास लगी, आपको पानी चाहिए, आपने गिलास से लॉन्ग आर्च से पानी को लिया, फिर पानी को आप लेकर गए ऊपर 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 ऊपर, तो आपकी सारी मसल्स काम कर रही है ना, आपकी ह्यूमरस बोन भी काम कर रही है, आपका ट्राइसेप मसल भी काम कर रहा है, फिर आप लोग उसको पियोगे। तो ये मैकेनिज्म है लेवर एंड फुलक्रम का। लेवर एंड फुलक्रम एंड पावर आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 6 में, है ना, मैं उसमें सिंपल मशीन में। सो लेवर एक्शन इन द स्केलेटन, द लेवर द फर्स्ट ऑर्डर वेयर इज पावर, जितना पावर उसको लगाना पड़ रहा है, जितना वेट है इस ऑब्जेक्ट का, एक्ट विथ फुलक्रम एंड बिटवीन द रिप्रेजेंटेड एक्सटेंशन आर्म एल्बो द रेस्टिंग ऑफ स्कल। तो इस तरीके से हम लेवर मैकेनिज्म से इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर देखो डायग्राम में दिया गया है आपको, दूसरा डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर भाई क्या है, ये हमारा वेट है, कितना हम लोग वेट ले रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, ये हमारा फुलक्रम है, ये हमारा क्या है भाई एफर्ट है ना, एल्बो जॉइंट पे कितना पावर लग रहा है। तो सिंपल हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पी से पावर, एफ से फुलक्रम एंड डब्ल्यू से वेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख रहा है कहाँ पे फुलक्रम बीच में है और पावर और वेट के, यहाँ पर फुलक्रम जो है वो क्या है, यहाँ पर कौन बीच में है, यहाँ पे वेट बीच में है पावर और फुलक्रम के, यहाँ पर वेट और फुलक्रम के बीच में है हमारा पावर। तो यहाँ पर अलग अलग फर्स्ट क्लास ऑर्डर, सेकंड क्लास ऑर्डर, थर्ड क्लास ऑर्डर पे काम कर रहा होता है। ये सब आप लोग पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, है ना। सेकेंड नेक वर्टिब्राई जो होता है लेवर का ऑर्डर, फुलक्रम इज एंड ऑफ द लेवर पावर। अदर जो वेट होता है बिटवीन में होता है, मतलब बीच में होता है, रिप्रेजेंटेड बाई गैस्ट्रोसेमिनस मसल्स रेजिंग द बॉडी टूल्स। जो हमारी मसल्स चल रही होती हैं, यानी मान लो सपोज करो हमें मूवमेंट करना है, तो यहाँ पर गैस्ट्रोइक मसल हमारी जो होती है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रही होती है, जिसमें हम लोग थर्ड ऑर्डर को देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है हमारी बॉडी जो है वो एक लेवर मैकेनिज्म की तरह काम करती है, जिसमें फुलक्रम भी है, जिसमें पावर भी है, जिसमें वेट भी है। सो सी रिप्रेजेंट करता है बाइसेप मसल फ्लैक्सिंग आर्म, जो सी वाला पोर्शन है वो बाइसेप मसल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और बी वाला जो है वो टोज, बॉडी के टोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। डू यू नो में देख लेते हैं कि लॉन्गेस्ट बोन जो है हमने पता लगा लिया कौन है, फीमर है। सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमारे कान में प्रेजेंट होती है, जिसका नाम क्या है भाई, मेलस, इंसस एंड स्टेप्स, ईयर में ज्वाइंट होती हैं। नेल्स एंड टीथ हमारे जो है टफ एंड हार्ड हैं, बट ये बोन नहीं है, ये याद रखना है आपको। कुछ मसल्स जो अधिकतर जो मसल्स होती हैं वो अटैच होती हैं बोन से, बट सम आर नॉट, कुछ नहीं होती हैं। मसल विच आर मूव आईलिड, जैसे मूव अवर आईलिड और मसल्स डैट पुश फूड अलॉन्ग कैनाल नॉट अटैच टू बोन। ये सारी मसल जो होती हैं आईलिड की, और ये जो कैनाल होती है हमारी वो हड्डियों से अटैच नहीं होती। कुछ मसल जो हमारी बॉडी में वेस्टिजियल होती हैं, नॉन फंक्शनल होती हैं, जिनका कोई काम नहीं होता, वो जैसे प्रोजेक्टिंग ऑफ ईयर मैमल्स में प्रेजेंट होती हैं, काऊ हॉर्स ईयर्स में। कुछ पर्सन ऑल्सो जो है इसको एफर्ट एंड लर्न टू मूव ईयर स्लाइटली, इसका यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा स्केलेटल सिस्टम। दिस चैप्टर इज़ ऑल ओवर पूरा फिनिश हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।